हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि तुम सभी ठीक ठाक होगे। आज मैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम कुछ थ्योरी बताएंगे और बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। यदि किसी निर्देश तल में कोई बिंदु P है, जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है, तो इस बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये OP वेक्टर होगा। स्पष्ट है कि OP वेक्टर इज इक्वल टू योर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, जिसको हम OP के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यह बराबर √x² प्लस y² प्लस z² होगा। ये OP वेक्टर का परिमाण है, उसकी लंबाई है। अब जैसे किसी वेक्टर में हम उसके परिमाण से भाग दे देते हैं, तो उस वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। अगर OP वेक्टर को हम R वेक्टर मान लें तो ये R होगा, और यदि R वेक्टर में हम R से भाग दे दें तो R वेक्टर के अनुदिश यानी एलांग में इकाई सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी किसी वेक्टर में हम उसके परिमाण से भाग दे दें तो उस वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश मिलेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर R बराबर 3 मीटर नॉर्थ है। अब स्पष्ट है कि 3 मीटर इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है। तो अगर हम R वेक्टर के परिमाण की बात करें तो R बराबर 3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यदि R वेक्टर में हम R से भाग देते हैं अर्थात डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मीटर नॉर्थ और अपॉन 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू योर 1 नॉर्थ। स्पष्ट है कि R वेक्टर बटा R का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो 1 है, और वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यानी इकाई यूनिटी होता है, उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन वही होना चाहिए। अब जैसे R वेक्टर बाई R का डायरेक्शन सेम है, नॉर्थ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अतः यह जो वेक्टर है, यह वेक्टर R वेक्टर के डायरेक्शन में इकाई सदिश को व्यक्त करेगा, जिसे हम R कैप द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर आ गए कि R कैप इज इक्वल टू योर R वेक्टर बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नाउ चूंकि पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, दैट इज योर OP, पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है अर्थात OP वेक्टर इज इक्वल टू योर R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। नाउ इस R वेक्टर का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वह तुम्हारा R बराबर करड़ी में x² धन y² धन z²। अब जाहिर सी बात है कि R वेक्टर में यदि R से हम भाग दे दें अर्थात XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप बटा करड़ी में x² धन y² धन z² बराबर x बटा करड़ी में x² धन y² धन z² I कैप प्लस y बटा x² धन y² धन
जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड वाई करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर के कैप होगा। अब जाहिर सी बात है कि आर वेक्टर में यदि हम आर से भाग दे दिए तो यह आर वेक्टर के डायरेक्शन में आर वेक्टर के एलॉन्ग हमें इकाई सदिश देगा, अर्थात हमें आर कैप प्रदान करेगा। अब जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में ये तुम्हें बताया था कि एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये कास अल्फा अर्थात एल को व्यक्त करेगा, वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये एम यानी कास बीटा को व्यक्त करेगा, और जेड वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये एन अर्थात कास गामा को व्यक्त करेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि आर कैप इज इक्वल टू योर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप, ये हम लिख सकते हैं। तो लिसन मी अगेन, कास अल्फा को जैसा कि तुम्हें पता है हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आर कैप इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ कास अल्फा बेटा हम क्या लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस योर एम जे कैप एंड प्लस योर एन के कैप, हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हो तो आर वेक्टर की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वह इकाई सदिश आर कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होगा। अर्थात किसी वेक्टर के अनुदिश एलॉन्ग यदि हम इकाई सदिश को लिखना चाहते हैं तो उसे उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल यदि किसी वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है और यदि इस वेक्टर के एलॉन्ग इस वेक्टर के अनुदिश हमें इकाई सदिश लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ए कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो हमें किसी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश लिखना है और यदि उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है तो हम उस वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश लिख सकते हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर बेटा ओ ए वेक्टर है, दिस इज योर ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है, इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन पता है। मान लो कि इन दोनों का हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है जबकि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है। ठीक है ना, और इस वेक्टर ए का एक्स अक्ष के दिशा में घटक A1 है, y अक्ष के दिशा में घटक y अक्ष के दिशा में घटक A2 है तथा z अक्ष के दिशा में घटक z अक्ष के दिशा में घटक A3 है। ठीक है ना, तो A वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ओके, नाउ यदि B वेक्टर का सिमिलरली इसी तरह हम लिख सकते हैं कि
वी वैक्टर इज इक्वल टू योर B1 I कैप प्लस योर B2 J कैप प्लस योर B2 J कैप एंड प्लस योर B3 K कैप। B1 B2 B3 ये क्रमशः एक्स अक्ष के डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई अक्ष के डायरेक्शन में कंपोनेंट, जेड अक्ष के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, या यूं कह सकते हैं कि पॉइंट कैपिटल बी कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप लिख सकते हैं। यदि यहाँ एक चीज़ और हम बता दें तुमको कि जैसा कि अभी मैंने अपने पिछले टॉपिक में ये बताया था तुम्हें कि यदि इनके डायरेक्शन कोसाइन अर्थात OA का, ये OA वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 हो तथा OB वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 हो, तो जैसा कि अभी हमने सिखाया कि OA वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यदि L1 M1 N1 है, A2 वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन OB वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो OA वेक्टर के डायरेक्शन में, OA वेक्टर कहने का तात्पर्य है A वेक्टर के डायरेक्शन में जो इकाई सदिश होगा, जिसे आप यूनिट वेक्टर कहोगे, A वेक्टर के डायरेक्शन में जो इकाई सदिश होगा, जिसे आप इंग्लिश में यूनिट वेक्टर कहोगे, और उसे A कैप द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, वह निश्चित तौर पे L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप होगा, तथा V वेक्टर के डायरेक्शन में जो इकाई सदिश होगा B कैप, वह तुम्हारा L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप होगा। ओके, अभी मैंने बताया। अब देखो, जैसा कि तुम पहले पढ़ चुके हो, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यू हैव रेड इट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का अभिप्राय तुम्हें पता होगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, बेटा अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों के बीच का एंगल यानी कोण थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर का परिमाण, और तुम्हें पता है कि ए वेक्टर के परिमाण को तुम ए भी लिख सकते हो, वी वेक्टर के परिमाण को बी भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू योर ए बी कॉस थीटा होता है। यहां देखिए, तुम्हें पता होगा कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर ये तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो योर ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, माने ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, परंतु ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, ये तुम पढ़ चुके हो। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू, इसी तरह से मॉड ए कैप मॉड बी कैप, और तुम्हारा कॉस थीटा होगा। और तुम्हें पता, इसके पहले हमने बताया है कि जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी मॉड ए कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 1 होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी तुम्हारा 1 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए कैप
डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1 इंटू कितने के कॉस थीटा, एंड देयर फोर ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ पहले से तुम्हें पता है आई कैप क्या है। आई कैप रिप्रेजेंट आई कैप एक्स एक्सिस के एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। एक्स अक्ष के दिशा में इकाई सदिश है, ये पहले से तुम्हें पता है। एक्स एक्सिस के दिशा में इकाई सदिश है। जे कैप यू हैव रेड कि वाई अक्ष के दिशा में, वाई अक्ष के दिशा में इकाई सदिश है, ये पहले से ही पता है तुमको, इकाई सदिश है। और के कैप जेड अक्ष के दिशा में, के कैप जेड अक्ष के दिशा में, के कैप जेड अक्ष के दिशा में, जेड अक्ष के दिशा में इकाई सदिश है, दिशा में इकाई सदिश है। ये तुम पहले से पढ़ चुके हो, इकाई सदिश है। ओके बालक, अब देखो जरा सोचो एक मिनट के लिए कि आई कैप डॉट जे कैप, यानी इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये बराबर क्या होता है, मॉड आई कैप मॉड जे कैप एंड कॉस। तुम्हें पता है कि आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इकाई सदिश है और जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इकाई सदिश है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो कॉस थीटा के स्थान पर निश्चित तौर पे हम 90 डिग्री लिख देंगे। और मॉड आई कैप तुम्हें पता है इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, मॉड जे कैप एक होगा और कॉस 90 0 होगा। सो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसी तरह से जे कैप डॉट के कैप बराबर कितने के, 0 के, एंड आई कैप डॉट के कैप बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो, आई कैप डॉट आई कैप बराबर मॉड आई कैप, और तुम्हें पता है कि आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इकाई सदिश है और दूसरा आई कैप भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इकाई सदिश है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अतः इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अतः यहाँ हम cos 0 लिखेंगे। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू मॉड आई कैप cos 0 होगा, दैट इज 1 इंटू 1 होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू व्हाट, 1। सिमिलरली इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 और के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितने के, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो, लुक एट मी, तुम्हें पता है कि ए वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू मॉड ए कैप मॉड बी कैप एंड कॉस थीटा। और चूंकि इकाई सदिश है, अभी मैंने पहले बताया था, इसको एक बार पुनः याद दिला रहे हैं तुमको, ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप। लेकिन ये भी मालूम है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप एंड प्लस योर N1 के कैप डॉट L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप एंड प्लस योर N2 के कैप, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और L1 से L2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इंटू L2 हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तुम्हारा 1 हो जाएगा। और तब M1 में M2 से मल्टीप्लाई करोगे तो M1 इंटू M2 हो जाएगा। और के कैप डॉट के कैप ये भी बालक 1 हो जाएगा। तब बताओ N1 से N2 में मल्टीप्लाई करोगे तो N1 इंटू N2 हो जाएगा। अब तुम जरा सोचो कि तुम हमसे ये पूछ सकते हो कि सर आपने आई कैप डॉट जे कैप क्यों नहीं लिया। अभी मैंने पहले बताया कि आई कैप डॉट जे कैप हमें 0 देगा, आई कैप डॉट के कैप हमें 0 देगा। तो आई कैप का सिर्फ आई कैप से ही डॉट लेना है, क्योंकि जब आई कैप का जे कैप से लोगे, आई कैप का के कैप से लोगे तो ये हमें 0 प्रदान करेगा।
ठीक है ना। इसी प्रकार जे कैप का आई कैप से लोगे तो 0 प्रदान करेगा, लेकिन जे कैप का जे कैप से लोगे तो ये हमें 1 प्रदान करेगा, यही हमें लेना है। बाकी जे कैप का के कैप से लोगे तो हमें 0 प्रदान करेगा। यहाँ के कैप का आई कैप से लोगे तो जाहिर सी बात हमें 0 प्रदान करेगा। के कैप का जे कैप से लोगे तो हमें 0 प्रदान करेगा, लेकिन के कैप का के कैप से लोगे तो 1 प्रदान करेगा, और यही हमें लेना है। सो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स L1 L2 प्लस योर M1 M2 एंड प्लस योर N1 N2। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया, ये दो लाइन के बीच का एंगल ये हमें देगा। अगर दो एंगल के, दो लाइंस के हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो, अगर हमें दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो तो हम उनके बीच के एंगल को इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे की चीज़ें बालकों हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे तुमको, लेक्चर नंबर 3 में। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।